हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो सुबह का टाइम है, हमारे यहाँ पे ना इतनी बारिश हो रही है कि सुबह सुबह का मौसम कुछ इस तरीके का है। ये मौसम देखने में ना बड़ा ही मज़ा आता है। बारिश देख सकते हैं, मेरे पैरों के नीचे बालकनी में इतना ज़्यादा पानी आया था। उसके बाद ना हल्की हल्की ठंडी से भी लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी से लग रहा था। हवा इतना तेज़ है ना, हमारे इधर आंधी तूफान बारिश कंटिन्यू चल रहा है। मतलब धूप का तो दर्शन भी नहीं मिल रहा है। कपड़े सूखने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो सबसे पहले मुँह हाथ मैं धो के किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे अपने बेटे का सबसे पहले टिफ़िन रेडी करना है। और सबसे पहले गैस वगैरह जो है उसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। मेरी ना ये आदत है कि सबसे पहले मैं किचन में आती हूँ ना, तो एक बार ना पूरा गैस जो है, काउंटर टॉप जो है, एक बार हल्का सा गीला कपड़ा से साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना गर्म पानी चढ़ाऊँगी, गर्म पानी पीने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह भाई बिना गर्म पानी के ना मेरी ना शुरुआत जो है ना वो होता ही नहीं है। भाई मेरे को गर्म पानी सुबह सुबह चाहिए ही। और यहाँ पे खड़े होके पता नहीं मैं क्या ही सोच रही थी, कि सुबह सुबह मैं थोड़ी सी कंफ्यूज रहती हूँ बच्चे के टिफ़िन को लेके। एक दिन पहले रात में ना मैं डिसाइड कर लेती हूँ क्या बनाना है, तो सच बताऊँ मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है। आज मैं नींबू डाल के पानी नहीं पीती। रीज़न ये है कि मेरे गले में बहुत ही ज़्यादा खराश था और मुझे ना कफ सा हो रहा था रात में, इसीलिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ गर्म पानी पी हूँ। इसके बाद में जीरा अजवाइन की भी जो पानी था वो भी मैं पी ली। उसके बाद मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। सबसे पहले मैं घर में झाड़ू लगा देती हूँ। हालांकि मेरे घर में मैंने लगभग 1-1.5 महीना खुद से ही काम की। मैड हटाने के बाद में, जो मेरी काम वाली थी उसको हटाने के बाद में 1-1.5 महीना मैं खुद से काम की। उसके बाद फिर मैंने एक अच्छी मैड मतलब ढूंढने में, देखिए एक अच्छी काम करने वाली ढूंढने में थोड़ा समय तो लगता है, तो मुझे कुछ ज़्यादा ही समय लग गया। लेकिन हाँ, एक अच्छी काम करने वाली मैं ढूंढी। फिर मैं ट्रिप पे चली गई, तो फिर वो आना छोड़ दी। फिर अभी फ़िलहाल मैं हफ्ते में एक दिन मैं एक बुलाती थी, एक दीदी थी पास की ही, तो उनको संडे के संडे बुलाती थी मैं आने के लिए, कि काम करने के लिए। तो अभी मैं डेली उनको ही रख ली हूँ। वो काम भी बहुत अच्छा करती है, साफ़ सफाई से काम करती है और खुद भी ना एकदम साफ़ सफाई से रहती है। तो मुझे ना जो साफ़ सुथरे लोग हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं उनको ही रखी हूँ। सुबह शाम, मतलब सुबह में आती है तो झाड़ू पोछा करके चली जाती है, और फिर शाम में आती है तो झाड़ू और बर्तन कर देती है। तो मेरे लिए ना बहुत इजी हो जाता है, बर्तन धोने का टेंशन बिल्कुल भी नहीं होता है। सबसे पहले मेरा ना लाइट वगैरह जो है पूरे घर का ऑन कर लेती हूँ। और पता है, इन्वर्टर कनेक्शन पे जब लाइट वगैरह चलता है ना, तो टेंशन आता है इन्वर्टर डिस्चार्ज ना हो जाए। हालांकि मैंने अभी इन्वर्टर चेंज किया है, उसका बैटरी वगैरह सारा चीज़, क्योंकि ना क्या होता है ना, बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज होता है इन्वर्टर का। तो अभी मेरा ना वो टेंशन बना रहता है, क्योंकि लाइट वगैरह कट जाता है तो हम लोग इन्वर्टर ना एकदम बचा बचा के ही चलाते हैं। बारिश के मौसम में बड़ा प्रॉब्लम होता है, लाइट का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, लाइट का, नेटवर्क इशू, ये सब बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी वजह से मेरे ब्लॉगिंग्स भी काफ़ी लेट आते हैं, क्योंकि नेटवर्क इशू रहता है, जिस वजह से। तो मैं यहाँ पे सोफ़े वगैरह सब कुछ ठीक कर ले रही हूँ। और पता है, मेरे सोफ़ा का मेरे को ऐसा मन कर रहा है ना, कि मैं इस सोफ़े का ना कवर जो है ना, इसको मैं हटा दूँ, क्योंकि सोफ़ा का कवर ना मेरा बच्चा बिल्कुल रहने ही नहीं देता है। छोटा वाला बाबू है ना मेरा लाडा, वो कवर 1 मिनट भी रहने नहीं देता है। मैं इस कवर को ठीक कर दी हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद कवर का हाल वही हो जाने वाला है। तो मैं सोफ़ा वगैरह के अंदर से झाड़ू लगा दे रही हूँ। लेकिन देखिए, बहुत काम करने वाली होती है ना, जो मतलब बेड वगैरह के अंदर, सोफ़ा के अंदर झाड़ू नहीं लगाती है। लेकिन अभी जो मैंने रिसेंटली जो हाउस हेल्पर रखा है अपना काम करने वाली, तो वो घर में बहुत ही क्लीन से झाड़ू पोछा सारी चीज़ें, बर्तन वगैरह भी बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से धो देती है। बस ये कंटिन्यू काम करें तभी तो, क्योंकि यहाँ ना आसपास के लोग ना बहुत कम ही होता है कि काम वगैरह करते हैं, मतलब घर का काम वगैरह करते हैं, बहुत कम ही होते हैं। तो बस मैं यहाँ पे गैस वगैरह ओपन कर ली थी। मेरी भगनी भी उठ गई थी, क्योंकि मेरी भगनी का कभी सुबह सुबह कोचिंग्स रहता है, तो अपना सुबह सुबह वो भी जल्दी से उठ जाती है। तो बस यहाँ पे मैं तेल वगैरह रखूँगी, और सरसों तेल रखी, उसमें हल्का सा मसाला डाल के आलू का भुजिया जो है ना मैं भूज लूँगी। इस बीच मैं रिशांग को उठा दी हूँ, ब्रश कर रहा है।
और मैं अभी ना जैसे रिशांग को ना आदत लगा दे रही हूँ कि वो खुद से ही तैयार हो जाए, क्योंकि देखिए मतलब मैं कम से कम खाना बनाऊँगी तो वो कम से कम तैयार हो जाएगा, नहीं तो मुझे या मेरी भगनी को दोनों में से कोई एक आदमी रिशांग को रेडी करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं उसको आज से बोल रही हूँ कि आज से तुमको खुद ही रेडी होना है, खुद से कपड़े पहनना है। तो वो धीरे धीरे कर लेगा, मुझे पता है, क्योंकि मेरा बेटा है तो वो जैसे मैं कोई भी काम ऐसा नहीं होता मेरे लिए जो इम्पॉसिबल हो, तो वैसे मेरा बेटा के लिए भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो मेरे बेटे के लिए मैंने आलू की भुजिया और पूरी बना ली थी, क्योंकि ठंडा मौसम है ना, बहुत ही ठंडा मौसम है। तो बेटे ने कहा कि मम्मी आज ना पूरी तल दो। तो मैं यहाँ पे ना एकदम सादा पूरी जो होता है ना वही मैं तल दे रही हूँ। आटा ही है, मैदे का पूरी नहीं बनाई हूँ, आटा का ही पूरी बनाई हूँ। और वैसे भी मुझे भी ना पूरी आलू का भुजिया बहुत पसंद है, पराठे के साथ भी आलू का भुजिया मुझे पसंद है, गर्मा गर्म रोटी के साथ भी मुझे आलू का भुजिया बहुत पसंद है। तो यहाँ फटाफट से पूरियाँ मैं बना ली हूँ। और इसके बाद मैं अपने बेटे का सबसे पहले लंच पैक कर दूँ, क्योंकि अपने बेटे का लंच पैक कर देती हूँ ना तो सच बताऊँ मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होता है। नहीं तो इतना ज़्यादा ना सुबह सुबह इतना हेडेक रहता है ना काम करने का। और इस बीच आज मैं ना ऑनलाइन क्लास भी नहीं करवा पाई, क्योंकि इतना बारिश तूफ़ान की वजह से ना वाईफाई का कनेक्शन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था। मतलब मैं आईडी क्रिएट कर रही थी ना, जूम आईडी, तो क्रिएट ही नहीं हो रहा था। तो इसी वजह से आज मैं एक्सरसाइज क्लास भी नहीं करवा पाई हूँ, तो मैं शाम को करवा लूँगी। तो मैं कभी कभी ऐसा करती हूँ कि सुबह में नहीं करवा पाती तो फिर शाम को भी करवा लेती हूँ। तो यहाँ पे ना जैसे रिशांग 4 पूरी नहीं खाता, मैं कन्फर्म थी 3 पूरी डालना अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं 2 पूरी डाल के 1 पूरी को हाफ हाफ कर दी। और साथ ही साथ आलू की भुजिया मैं उसका डाल दी। मसाले वाली आलू की भुजिया ना ये रिशांग को बहुत पसंद है, प्लेन वाला आलू का भुजिया वो नहीं खाता है। और ईशान का ना ये वाला जो टिफ़िन है मैंने नया ही लिया था, साथ में एक बिस्किट डाल दी हूँ, क्योंकि एप्पल वगैरह नहीं था और बनाना था, तो बनाना ईशान को खाना नहीं है, डॉक्टर ने मना करके रखा है ईशान को बनाना खाने से। तो इसीलिए मैं उसको एक एक्स्ट्रा में बिस्किट दे दी हूँ कि जैसे स्कूल छुट्टी होता है ना तो सेकेंड ट्रिप में निकलता है तो उसको भूख लगेगा तो बिस्किट खा लेगा। अभी साथ साथ में मैं उसको मूढ़ी दे दी हूँ, इसमें बॉर्नविटा दूध मिला के, कभी कभी कॉर्नफ्लेक्स भी दे देती हूँ। तो इस तरीके से मैं उसको खाने के लिए दे दूँगी। ईशान यहाँ पर रेडी खुद से हो गया था, आप लोग देख सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि रिशांग खुद से ड्रेस पहना है, खुद से टाई वगैरह लगाया है। तो ज़रूरी होता है कि बच्चे खुद से रेडी हो जाए, ये बहुत ही ज़रूरी का चीज़ होता है। तो बस रिशांग रेडी हो गया था, उसके बाद मेरी काम करने वाली आ गई थी दीदी, उसके दीदी पोछा वगैरह लगा रही थी, तो मैं सोची नहा लेती हूँ। नहाने के बाद मैं एक सुंदर सी मीशो की साड़ी पहनी, ब्यूटीफुल साड़ी गाइज, एंड इतने कम प्राइस में ना एकदम पूरी सिल्क पैटर्न का साड़ी था और इतना लाइट वेट साड़ी था कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। इतने कम प्राइस में आपको कहीं नहीं मिलने वाला, मतलब दुकान में तो ये सारी छूने भी नहीं देगा, बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में है। एंड इसका क्वालिटी जो है ना बहुत अच्छा है, सिल्क कहते हैं ना, प्योर सिल्क वाला जो पैटर्न होता है ना वही इसका क्वालिटी है, और कपड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा और इतने कम दाम में है ना कि मैं आपसे क्या ही बताऊं, बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में। मुझे अभी एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं आ रहा है, बट मुझे लगता है 700 या 750 या 600 ऐसे ही कुछ प्राइस होगा, मुझे ठीक से याद नहीं है। मैं इसको टैग कर दूँगी, अगर आप लोग को लेना होगा तो ले लीजिएगा, मैं मेरे मिनी ब्लॉग में इसको ना मैं टैग कर दूँगी। तो मुझे ना साड़ी वगैरह पहनना तो बहुत अच्छा लगता है, अभी ठंडा मौसम भी था, मैंने कहा चलो आज अब ये साड़ी पहन लेती हूँ। और इस साड़ी का मुझे वीडियो भी शूट करना था, क्योंकि मुझे लिंक वगैरह देना था इस साड़ी का। तो मैं इस साड़ी जो है पहन ली और उसके बाद प्लेट वगैरह बैठा ली। इतना ईजिली इस साड़ी का प्लेट बैठ गया ना, देखिए पता है मैं आपको सच बताऊँ, मुझे पर्सनली वही साड़ी पसंद है जिसका प्लेट 2 मिनट में बैठ जाए और झटपट में साड़ी पहन लो। नहीं तो कोई कोई साड़ी का ऐसा रहता है ना कि जल्दी से प्लेट ही नहीं बैठता है और 3 घंटे प्लेट बनाते रहो, टाइम वेस्ट करते रहो। लेकिन इस साड़ी में सबसे अच्छी क्वालिटी थी, इसका प्लेट बहुत जल्दी बैठ गया। और मुझे ये साड़ी ना सच बताऊँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था देखने में। मेरे हस्बैंड जब सो के उठे, इस वक्त मेरे हस्बैंड सो ही रहे थे, मेरे हस्बैंड जब सो के उठे ना तो वो बोले कि साड़ी का क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड साड़ी तुम पे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसका ब्लाउज स्टिच नहीं कराई थी, क्योंकि आज ब्लाउज स्टिच कराने में इतना पैसा लग जाता है ना। तो ये रेडीमेड ब्लाउज़ था मेरे पास, तो पर्पल कलर का, तो मैं वही पहन ली हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और साथ ही साथ में क्योर स्किन का अपना स्किन केयर कर ले रही हूँ। देखिए स्किन केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं नहा के आने के साथ ना जैसे नहा के आती हूँ ना मैं थोड़ा बहुत सा टचअप कर लेती हूँ, क्योंकि टचअप ना करो ना तो फिर खुद भी अच्छा नहीं लगता और कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो लो हो जाता है खुद को देख देख के। इसीलिए खुद तैयार रहोगे ना तो अच्छा लगेगा, खुद भी जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वो हाई रहता है खुद को देख के कि हाँ हम अच्छे लग रहे हैं। वरना घर परिवार बच्चा के चक्कर में ना हम लोग ना बाल झाड़ना भी कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन ये गलत बात है। अपने आप को ध्यान रखना, अपने आप का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखोगे ना तो आप किसी का भी ख्याल नहीं रख सकते हो।
यहाँ पे मेरा बैंगल का पूरा सेट बना बना के मैं रखी हूँ। तो मैंने सोचा कि पर्पल साड़ी पहनी हूँ तो पर्पल ये बैंगल पहन लूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम्हारा साड़ी ब्लू भी है तो ब्लू पर्पल मिक्स करके पहनो। फिर मैंने कहा कि अभी मुझे लेट हो रहा है क्योंकि मुझे अभी पूजा करना था, पतिदेव का लंच रेडी करना था। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं फटाफट से पहले रेडी हो जाती हूँ। मैंने कहा फिर मुझे ब्लू वाला, क्योंकि मुझे मेरे ना जितने भी बैंगल्स के कलेक्शन है ना मैंने स्टूडियो रूम में रखा है। अभी मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल ना सच बताऊँ तो ऑर्गेनाइज नहीं की हूँ, तो मेरा सारा सामान मेरे स्टूडियो रूम में ही रहता है। तो अभी मैं जल्दी जल्दी से अपना ये बैंगल पहन ली हूँ। बहुत सुंदर है गाइस, मीशो का है, मैं इसको टैग कर दूँगी, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। मंदिर में आके मैं पूजा करने लगी और उसके बाद जो बादल गरजने लगे, जो बारिश होने लगा कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। और साड़ी का आप देख सकते हैं, साड़ी का पल्लू कितना शाइनिंग कर रहा है, मतलब साड़ी की क्वालिटी A1 है। मतलब ये साड़ी पहन के ना मेरा सच बताऊँ दिल बहुत खुश हो गया। मैंने कहा यार ऐसी साड़ी तो हमारे पास होनी ही होनी चाहिए। ऊपर से मेरा कैमरा पता नहीं क्यों आज ना सेट नहीं हो रहा था, मैं सेट कहीं और कर रही थी, सेट कहीं और ही हो जा रहा था। फिर देखिए मैंने फटाफट से यहाँ पे पूजा कर ली। और घर में सुबह सुबह पूजा पाठ कर लो ना तो माहौल ही घर का अलग हो जाता है। अभी कुछ दिनों से ना मेरा पूजा पाठ करने में बहुत लेट हो जा रहा था, जिस वजह से मुझे ब्रेकफास्ट करने में भी लेट हो जा रहा था। लेकिन अभी देखिए मेरा पूजा पाठ सब कुछ हो गया है अच्छे तरीके से। और आप लोग भी भगवान जी का दर्शन जो है वो कर लीजिए। देखिए घर में पूजा पाठ बोले तो हो जाता, तो माहौल अच्छा हो जाता है। सबसे पहले हस्बैंड के लिए चाय चढ़ा दी, क्योंकि अगर चाय नहीं चढ़ाऊंगी ना तो हस्बैंड ना उठेंगे नहीं। तो सुबह सुबह हस्बैंड का खाली पेट में दवाई देना पड़ता है, तो सबसे पहले मैं वो दवाई दे दी थी उनको सुबह में ही, क्योंकि उसके बाद 1 घंटे के बाद ही हस्बैंड को कुछ खाना पीना रहता है। यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स और मैं चाय उनके लिए ले आई थी, तो वो सिर्फ चाय निकाल ली है। फिर मैं उनकी डांट लगाई कि आप ड्राई फ्रूट्स खाइए, आपके लिए मैं ड्राई फ्रूट्स लेके आई हूँ। अभी मेरे हस्बैंड का ना डॉक्टर से चेकअप्स वगैरह चल रहा है, तो यहाँ पे ना मेरा कुछ पार्सल आया हुआ था तो मैं देख ही नहीं थी। ये मेरी भगनी के लिए मैं मंगाई हूँ, ये है नाइट सूट। गर्मी के हिसाब से मंगाई हूँ, वो अलग बात है, हमारे यहाँ मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, लेकिन ये गर्मी के हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर आपके भी घर में आपकी बेटी है तो आप इस तरीके का नाइट सूट मंगा सकते हो, बहुत ही अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं अपनी भगनी के लिए 3 नाइट सूट मंगाई थी, जिसमें से एक वो पहनी थी ब्लू कलर का, उसका तो मैं रिव्यू कर दी थी आप लोग के साथ में। लेकिन ये वाला नाइट सूट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। 2 का सेट कॉम्बो मिल जाएगा आपको मीशो से, तो आप लोग इसको भी परचेस कर सकते हो। उसके बाद मेरा फ़ोन आ गया तो मैं बातें करने लगी। उसके बाद यहाँ पे चना को मैं उबाल ली थी, रात में चना को मैं भिगो दी थी और भिगो के मैं सुबह में इसमें 2-3 सीटी लगा दी हूँ। और उसके बाद मैं इसमें चना चाट बना लूँगी। चना चाट खाने में जितना टेस्टी होता है ना, आपके बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोग भी वेट लॉस के जर्नी में हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप इस तरीके का ब्रेकफास्ट करोगे ना तो प्रोटीन आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है, क्योंकि मुझे अगर अकेला खाना होता तो मैं ज़्यादा हरी मिर्च डालती, क्योंकि मुझे तीखा खाना बहुत पसंद है। गाजर और फिर मैं इसमें खीरा, प्याज ये सब डाल के थोड़ा सा नमक ऐड कर लूँगी। चाट मसाला भी आप ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं किया था। उसके बाद मैं इसमें आधा नींबू काट के डाल दूँगी और डाल के मैं इसको ना अच्छे से मिला दूँगी। हमारा चना चाट ब्रेकफास्ट में रेडी हो गया। बहुत जल्दी ब्रेकफास्ट रेडी भी हो जाता है ये वाला। मेरे हस्बैंड को ना ये सब खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन अभी मैं उनको ज़बरदस्ती ये सारी चीज़ें खिलाती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे डॉक्टर ने बोला है ना वैसी वैसी मैं उनको सारी चीज़ें देती हूँ। मैं तो ये सब खाती हूँ, क्योंकि मुझे लगभग होली के बाद से ये सब खाने का आदत हो चुका है। होली के बाद से मैंने अपना डाइट स्टार्ट किया था, उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें खाती हूँ और मुझे ये सब चीज़ें खाना पसंद भी है। और पता है जब आपको चना, बहुत लोग कहते हैं कि चना खाने से गैस हो जाता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, तो आप चना को थोड़ा सा उबाल लीजिए, इससे क्या होगा कि डाइजेशन आपका सही रहता है। तो अभी मैं हस्बैंड को भी दूंगी, मेरी भगनी को भी दूंगी और साथ में मैं भी बैठ के ब्रेकफास्ट करूंगी। ईशांक तो स्कूल चला गया है, इसके बाद मैं लंच की तैयारी करूंगी पतिदेव का। लगभग 1.5-2 महीना से मैं हस्बैंड को लंच नहीं दे रही थी, क्योंकि वो लंच लेके नहीं जाते थे, बोलते थे ऑफिस में ही खाना खा लेंगे, क्योंकि ऑफिस में कुक है और ऊपर में ही खाना बनता है, तो वो बोलते थे हम ऑफिस में ही खाना खा लेंगे। लेकिन वही है कि अभी मैं 2 दिन से उनको लंच दे रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे मैं उनको खाने की चीज़ें देती रहती हूँ। अब देखिए मुझे नहीं पता ऑफिस में क्या चीज़ें बनता है, कैसा मसाला रखाता है, कितना तेल रखाता है, इसलिए मैं कन्फर्म नहीं हूँ। देखिए मैंने अपने हस्बैंड को ज़्यादा नहीं दिया है, थोड़ा सा ही दिया है, इतना ही वो नहीं खाएँगे, कितना ड्रामा करेंगे ये आप एंड में देखिएगा। फिर वो नहीं खाए, थोड़ा सा खा के उठ गया, फिर मैं उनको ज़बरदस्ती खिला रही थी कि नहीं आपको खाना तो पड़ेगा। वो मेरे ऊपर गुस्सा भी कर रहे थे कि हम नहीं खाएंगे, फिर भी मैं इनके ऊपर चिल्ला के इनको खिलाई। और
हस्बैंड लोग का बात आप लोग समझ ही सकते हैं कि पति लोग किसी का सुनते नहीं, लेकिन मैं चिल्ला चिल्ला के उनको उनका ब्रेकफास्ट कंप्लीट कराई। उसके बाद मैं जल्द खाने की मेरी पूरी तैयारी मैं कर चुकी थी। आज मैं मूंग का वो हरा छाल बोल रही हूँ मूंग जो छिलके वाला होता है ना, उसका तड़का बना रही थी। तो मूंग को ना रात में भिगो के रख दी थी। यहाँ पे मैं सरसों तेल में जीरा प्याज रखी थी, जीरा प्याज भुन रहा था, तब तक मैं उधर आलू की भुजिया बनाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया था, उसमें मैं खरा लाल मिर्च डाल दी थी और साथ में आलू काटी थी उसको डाल दी हूँ। तो एक तरफ आलू का भुजिया और एक तरफ यहाँ पे मैं लगा रही थी तड़का। तो यहाँ पे मैं टमाटर रख दी थी, थोड़े से नमक स्वाद अनुसार जितना आपका रखना है नमक, और उसके बाद कुछ ड्राई मसाले डाल दी थी। बहुत ज़्यादा मसाला ऐड नहीं किया, क्योंकि तड़का में ना बहुत ज़्यादा मसाला ना ऐड मैं नहीं करती हूँ। बहुत लोग तड़का ना मसाले वगैरह पीस के बनाते हैं, लेकिन मैं तड़का इसी तरीके से सिंपल सोवर बनाती हूँ और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है तड़का। तो ये मूँग ना खास करके मैं तड़के के लिए मंगाती हूँ और मेरे खाने के लिए मंगाती हूँ, जैसे कभी फ्राई कर लिया। इसमें थोड़ा सा मैंने बटर ऐड कर दिया है, एज अ टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ मैं फटाफट से रोटी बनाने लगूंगी, और उधर मेरा आलू का भुजिया भी जो है ना वो रेडी हो गया है। जल्दी से हस्बैंड के लिए मैं यहाँ पे रोटी बना दी। हस्बैंड बोले कि ठीक है जल्दी जल्दी रोटी बना दो, क्योंकि हस्बैंड का थोड़ा सा भी अगर लंच देने में लेट हो जाएगा ना तो वो निकल जाएंगे, लंच छोड़ देंगे। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे रेडी करने लगी थी। सुबह कितना भी उठ के जल्दी करो ना, लेकिन मेरे हस्बैंड के लंच के टाइम पे ना मुझे एकदम हड़बड़ी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं रोटी पैक कर दी थी, और साथ साथ में मैं यहाँ पे आलू की भुजिया और तड़का पैक कर दी थी। हस्बैंड का लंच पैक हो गया था गाइज़, और उसके बाद ना मतलब थोड़ा सा लगता है कि हाँ रिलैक्स होकर आराम करके मैं 1 घंटा बैठती हूँ, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देती हूँ, एडिटिंग वगैरह करती हूँ सारी चीज़ें। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा ना, तो प्लीज़ आप लोग अगर चैनल पर न्यू होंगे तो लाइक सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, और इस तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट जो है ना मेरे साथ बना के रखिएगा। मैं आप लोग के साथ डेली अपनी लाइफ रूटीन शेयर करती हूँ, जो एक हाउसवाइफ करती है, क्योंकि देखिए मैं तो घर में ही रहती हूँ। जब भी बाहर जाती हूँ तो वहाँ का ब्लॉग्स वगैरह शेयर करती हूँ। यहाँ पे सोम्या भी नहा के रेडी हो गई थी, और यहाँ पे लाडा एकदम बदमाशी कर रहा था, और मेरी भगनी को ज़बरदस्ती लाडा कुछ ना कुछ खिला रहा था। तो दोनों भाई बहन का चल रहा था प्यार। इसी के साथ आज का ब्लॉग को एंड करूँगी, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में गाइज़। और अगर मेरा ब्लॉग थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लीजिएगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और यहाँ पर सोम्या को वो मार भी रहा था। तो इसी तरीके से अच्छी वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब कीजिए।